हेलो फ्रेंड्स। लड़कियां कितने कपड़े पहने कि उनका रेप ना, इसी विषय पर आज हम थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि ये बहुत समय से मैं देख रही हूँ और हमेशा से ऐसा होता आया है कि हम सही बात को पकड़ नहीं पाते हैं और गलती कहीं और होती है और हम ब्लेम कहीं और करते हैं। समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, और समझ तो हम एक ही वजह से नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर से कनेक्शन थोड़ा कट हो जाता है, हमारे अंदर ठोसता भर जाती है, और जो समाज से हम देखते सुनते हैं वही हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इतनी चर्चा तो आज रेपिस्ट की नहीं होती, लड़कों की नहीं होती कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर देते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं देता जितना लड़कियों के कपड़ों को लेकर के शोर मचा हुआ है। और बाकी अगर हम देखें अपने समाज में, सड़कों पर, बड़े बड़े शहरों में जा कर के भी मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर तो लोग ठीक ठाक कपड़े ही पहनते हैं। कभी कोई दो चार कुछ इधर उधर पहन लें तो बात अलग है, बाकी तो इतना कोई इशू है नहीं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी घटना घटती है तो फ़ौरन इसका कारण यही बता दिया जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो कपड़ा क्या है, कपड़ा पहनना क्या है? पहले तो कोई कपड़ा ही नहीं पहनता था, कपड़ा था ही नहीं, पहनता कहाँ से? तो ये कपड़े कहाँ से आ गए? कोई जानवर कपड़ा नहीं पहन रहा सिवाय इंसान के। चलो पहन रहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो ये कहाँ से आ गए? ये इंसान के दिमाग का ही खेल है। उसने पहले अपने शरीर पे कुछ पत्ते बांधने शुरू करे और फिर धीरे धीरे कपड़ा बना और फिर कपड़े पहनने शुरू करे। तो शुरू में तो नहीं कह सकते, काफ़ी बाद तक, मतलब अभी टीपू सुल्तान जब हुए हैं तब तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। अगर इतिहास को देखा जाए तो वो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तब तक जो लोअर कास्ट की स्त्रियां होती थी, लेडीज़ होती थी, उनको अपना अपर बॉडी ढकने की परमिशन नहीं थी, उन्हें ढकने की परमिशन नहीं थी। और उसी समाज से परमिशन नहीं थी जो आज इस बात पे शोर मचाते हैं कि लड़कियों ने कितने कपड़े पहने हैं, कितने छोटे कपड़े पहने। वही लोग जो दलित समाज की स्त्रियां हैं, उन्हें शरीर के ऊपर के पार्ट को कवर करने की परमिशन ही नहीं देते थे, और अगर वो जो ढकेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। कि मतलब अमीर लोग ऊपर, अमीर लेडीज़ वो ऊपर की बॉडी को ढक सकती थी, गरीब नहीं ढक सकती थी, दलित नहीं ढक सकती थी। तो ये देखिए, जो हम सामाजिक परंपराओं का रोना रोते हैं, दुहाई देते हैं, हमारी कल्चर, हमारा ये, हमारा वो, तो ये कितना सही है, इसका विश्लेषण होना भी ज़रूरी है। अब जब ये परंपरा थी और इसके ऊपर लेडीज़ को अटैक भी किया जाता था, अगर कोई दलित समाज की स्त्री ऊपर बॉडी में कोई कपड़ा पहन ले तो उसको अटैक किया जाता था। तो ये परंपराएं कितनी सही थी। ख़ास तौर से ये परंपराएं जो कमज़ोर तबका था, गरीब था, शारीरिक कमजोरी थी या कुछ और था, तो उनके ऊपर ही ज़्यादा परंपराएं चलती थीं, उन्हीं को परंपराओं में ज़्यादा बांधा जाता था। स्त्रियों को वो सती करा देते थे, हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसे भी साथ में जला दो। मतलब जो परंपराओं को बड़ा भारी महत्व देते हैं, वो सोचें इस बात को कि ये भी एक परंपरा थी। छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी, मतलब शादी इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि जरा सी छोटी सी लड़की की शादी कर दी, और फिर डेथ रेट हाई होने की वजह से हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो कभी हस्बैंड के घर गई ही नहीं, वो अभी जवान भी नहीं हुई और वो विधवा हो गई। और ये देखिए परंपरा, क्या पूरी ज़िंदगी उसको विधवा रहना। परंपराओं की बात, कपड़े भी परंपरा हैं, कपड़े भी परंपरा है। और फिर ऐसा भी चला, मान लीजिए, माना कि कपड़ों से शरीर ढक गया तो अब रेप नहीं होगा।
तो ऐसा भी हुआ कि कुछ कम्युनिटीज़ में कि पूरा शरीर ढक लिया, एक नाखून भी ना दिखाई दे, इतना ढक लिया। तो क्या अब गारंटी है रेप नहीं होगा? घरों के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, रिश्तेदारों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। लौट फिर के एक बात आती है लड़कियों के कपड़ों पर, जो कहीं मैं समाज में देखती हूँ, जहाँ चारों तरफ अपने देखती हूँ, तो वहाँ कोई मुझे ज़्यादा गड़बड़ दिखती नहीं है कपड़ों में। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मतलब अगर हम बीमारी मुझे है और मैं इलाज तुम्हारा करवा रहा हूँ, तो ये तो बेकार की बात है ना, इससे तो कुछ होने वाला नहीं। हमसे ज़्यादा तो एनिमल वर्ल्ड है, दुनिया में जानवर हमसे ज़्यादा समझदार है। वहाँ कोई कपड़ा नहीं है, कोई रेप नहीं है, जिसका जब जैसे होता है, कोई प्रेगनेंसी इलीगल नहीं है। जानवरों में कोई प्रेगनेंसी इलीगल नहीं है, वो हम ही हैं बस। हमने बड़ी सभ्यता के नाम पर जो परंपराएं चलाई हैं, उसमें हम खुद ही फंसे हुए लहूलुहान हो गए। रेप का कारण भी यही है, क्योंकि इतना बंधन हमने बना दिया है, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल तरीके से हम होने नहीं देते हैं, तो वही कारण है। फिर रेपिस्ट को फांसी देते हैं, देते रहिए आप, बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सिस्टम हमने चलाया है, वो सिस्टम ही हमने गड़बड़ किया, वहीं से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम यही है कि बीमारी मुझे है और इलाज तुम्हारा हो रहा है, या बीमारी ना मुझे है ना तुम्हें है और हम अपना इलाज कर रहे हैं। बीमारी है सोशल सिस्टम में, इंसान का सोशल सिस्टम ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ है। अब देखिए, एक ड्रेस है साड़ी, साड़ी को बहुत ही बढ़िया माना जाता है, साड़ी में कोई लेडी है बहुत अच्छी है, बहुत, जबकि साड़ी में मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी अधिकतर लेडीज़ का चमकता रहता है, मेन पार्ट बॉडी का पेट और कमर, और वो ठीक है कभी किसी ने फंक्शन में भी खूब चमकता है, और घरों में भी। हमने अपनी माँ को देखा बचपन से, हमारे लिए वो बहुत नॉर्मल बात थी। देखिए, बहुत थोड़ी हेल्दी भी थी, तो पेट और उनका कमर, और कई बार तो गर्मी लगी तो उन्होंने ले पल्लू अपना नीचे रख लिया, पंखे के सामने बैठ गई, हमारे लिए नॉर्मल बात थी, हमें कभी इसमें ऑड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ जो हम करने लगते हैं, हमें उसी की आदत पड़ जाती है। जितनी बॉडी पार्ट हम देखने लगते हैं, उतनी हमें आदत पड़ जाती है, कोई इशू नहीं होता है उसमें। और जितना हम नहीं देख रहे होते हैं, जितना हम कवर कर रहे होते हैं, उतना ही हमें ना देखने की आदत पड़ जाती है। इसमें और कोई मैटर है ही नहीं। तो साड़ी को बहुत एलिगेंट ड्रेस माना गया है। अब अगर कोई लड़की छोटा टॉप और जीन्स पहन ले, जीन्स है उसकी पूरी लेग्स भी कवर हैं, और वो टॉप में थोड़ा सा कभी कभी बीच में से पेट और कमर चमक जाता है, तो बहुत बुरा लगता है, बड़ा इशू बनाते हैं। सब नहीं, बट काफ़ी लोग वो तो पहनते ही नहीं हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं। लेकिन वही जब पेट और कमर साड़ी में चमक रहा होता है तो कोई इशू नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट ये आदत है, अब उसकी आदत पड़ चुकी है। जब जिसने चलाया होगा, अब उसकी आदत पड़ चुकी है। तो बस कपड़ों का इतना ही महत्व है और बिल्कुल कुछ नहीं है। और रेप का एक बहुत बड़ा कारण है समाज में जो दूरियां बहुत हो गई हैं, मेल फीमेल की में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ट्रेडिशंस हो गए हैं, इतना हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो हम लोग ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं बस ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य। जीवन में आनंद कहाँ है, इसको तो हम महत्व ही नहीं दे रहे। कोई परंपराएं हम ऐसी नहीं चला रहे हैं जिससे इंसान खुश रह सके। सारी हम वही परंपराएं चलाते हैं जो इंसान को पसंद नहीं है, जो जीना नहीं चाहता है, जिसको वो लेके चलना नहीं चाहता। शादी होती है तो शादी के बाद भी कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वो दोनों लोग खुश रहें,
और वो लोग खुद कितना अपने रोमांटिक लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं और घर वाले कितना उनके संबंध को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जितना हम दुखों को लपेट रहे हैं, जितना हम बंधनों को बांध रहे हैं, उतना हम तड़फ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सही को गलत और गलत को सही हमने बना रखा है। तो जब तक हम इस फ्रंट पे सुधार नहीं करेंगे तो कितने भी कपड़े पहना लेना, वो नहीं रुकेंगे, रेप नहीं रुकेंगे। और कहाँ गड़बड़ है उस पे सोचने की जरूरत है। उस पे कोई सोचेगा नहीं, सोच सकता नहीं। मेल फीमेल रिलेशनशिप को लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं। और इवन यहाँ तक मैंने देखा है, जब शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद भी घरों में मैंने देखा है, इफ़ husband and wife are they are together, they are passing time together, so many family members don't like that. They are insulted, they are comments are passed on them, कमेंट पास हो जाते हैं उनके ऊपर। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्यों एक दूसरे के साथ में टाइम पास कर रहे हो। तो जब हम एक ह्यूमन मतलब ये तो एक नेचुरल कॉल होती है, सभी में होती है, और जितना हम इसको रोकते हैं उतना ही ये ज़्यादा बढ़ती जाती है। प्रकृति से हम सीख सकते हैं, हम चिड़ियों से सीख सकते हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है क्योंकि वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है उतनी ही वो चीज़ कितनी भी मिल जाए फिर वो सेटिस्फेक्शन इंसान का नहीं हो रहा है। तो इस फ्रंट पे आके ना तो कोई बोलता है, ना बोल सकता है, ना बोलना चाहता है, बस फिर समझाते रहते हैं। लड़कों को समझाते रहते हैं, लड़कियों को समझाते रहते हैं। गड्ढा जहाँ है वहाँ पानी मर रहा है, मरता रहेगा, गड्ढे को आप भर नहीं रहे हैं। ये है इशू। तो कपड़ा तो था ही नहीं। आज भी सारे जानवर नेकेड हैं और इंसान भी एक जानवर है। ये ना कहें मुझसे आकर के कि इंसानों की तुलना आपने जानवरों से क्यों कर दी। इंसान जानवर ही है। साइंस में इंसान जानवर ही है। इंसान पेड़ नहीं है, इंसान धरती नहीं है, इंसान बिल्कुल जानवर है। बस जैसे इंसान इंसान है, हाथी हाथी है, घोड़ा घोड़ा है। कोई अपने आप को जानवर नहीं मानता, बट हम सब जानवर हैं। तो कोई सारे जानवर बिल्कुल नेकेड है, कोई कपड़ा नहीं पहन रहा। उन्हें देख के हमें कुछ नहीं हो रहा। चाहे वो हमारे घर में डॉगी है, चाहे वो हमारे पेट एनिमल है, बफेलो है, गोट है, जंगल में जानवर हैं, शेर है, कोई है, हाथी है इतना बड़ा, सब नेकेड है। किसी को देख के कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो आदत है। उन्हें भी कपड़े पहनाना शुरू कर दें तो वो भी फिर वो भी ऐसे ही लगने लगेंगे। तो बात ये नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन हम गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको एड्रेस कर। कपड़ों की कोई बात नहीं है, कपड़े ठीक है, अब इंसान पहनता है पहने, लेकिन कम से कम लाइफ को थोड़ा इजी बनाएं, रेस्पेक्ट करें, सारी भावनाओं को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को रेस्पेक्ट करें, लोगों की एक दूसरे के प्रति भावनाओं को रेस्पेक्ट करें। तभी समाज में सुधार हो सकता है। इतनी ये वॉर क्यों हो रही हैं, वॉर क्यों होती हैं, विनाश क्यों आता है, सुनामी, अर्थक्वेक क्यों आता है, सभ्यताएं क्यों ख़त्म हो जाती हैं। मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि सभ्यताएं इंसान को इतना जकड़ लेती हैं, वो नेचुरल रह ही नहीं पाता है। और फिर जब वो नेचुरल टेंडेंसी से कुछ करता है तो वो टारगेट होता है, वो समाज में बुराई बन जाती है। इसीलिए सभ्यताएं खत्म होती हैं, इसीलिए युद्ध होते हैं। युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि किसी ने कोई अटैक कर दिया। युद्ध इसलिए भी होते हैं कि हम खुद इतना जकड़ गए हैं कि अब शायद हमारा विनाश ही
इसका उपाय रह गया। जब अंग्रेज़ थे, उन्होंने लोगों को काले पानी की सज़ा देनी शुरू की। वो भी वही था। देखिए, मुग़ल आए और ब्रिटिश आए, उससे पहले भी भारतीय समाज बहुत सारी परंपराओं में फंसा हुआ था, बहुत दुख दे रहा था। तभी की बात है, सती प्रथा भी चल रही थी, चाइल्ड मैरिज भी चल रही थी, घूंघट रहते थे। स्त्रियों का चेहरा ऐसा क्या है भाई कि उन्हें ही घूंघट में रहना है, सिर ढकना है। सिर पे तो भगवान ने खुद ही ढक के भेजा है, बाल भेजे हैं, क्यों उसे हर समय उसे ढकना है? ढक ले, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, बट कोई लॉजिक नहीं है। तो इस समाज बहुत परंपराओं में फंसा हुआ था। तो जब ब्रिटिश आए, मुग़ल आए, तो कुछ उनकी परंपराएं देखकर कुछ हम चेंज हुए, कुछ वो चेंज हुए। खैर, इसके अलावा जो हमें लगा कि वो लोग तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो हमने उनके ट्रेडिशंस को हमने एक्सेप्ट किया और आज तक हम फॉलो करते हैं। सुबह से लेकर हमारे नाश्ते से, जो ब्रेड घर घर में, गाँव में मैं देखती हूँ कि वो चाय बन जाती है और कुछ ब्रेड वगैरह आई और वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो वहाँ से जो ब्रिटिश का चलाई हुई चाय, बिस्किट, ब्रेड, बर्थडेज, लाइफ स्टाइल, शर्ट, सब उनका हमने ले लिया और हम यूज़ करते हैं परंपराएं। तो उस समय जब ये आए तो हमारा भारतीय समाज बहुत सारी परंपराओं में बंधा हुआ था। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा देनी शुरू करी, तो वो काला पानी क्या था? अंडमान निकोबार, वहाँ कोई पॉपुलेशन थी नहीं, जो जिन्हें वो अपने लिए ख़तरा मानते थे, उन लोगों को वो वहाँ ले जा कर के छोड़ देते थे। तो वहाँ चूँकि कोई पॉपुलेशन नहीं थी, जंगल बहुत थे, जानवर बहुत थे, तो वहाँ लोग मर भी जाते थे, जीते कम थे। लेकिन जब बहुत लोग वहाँ छोड़े गए, लोगों ने जीना शुरू करा, तो वहाँ उनकी सारी परंपराएं टूटी। एक एक घर में पूरा इंडिया देखा जा सकता था। वहाँ लोगों ने आपस में शादियाँ कर ली, लेडीज़ को भी वहाँ ले जाके छोड़ा गया जो क्रांतिकारी थी, और वहाँ लोगों ने आपस में शादियाँ कर ली। तो वो शादियाँ होती थी, ये भी हो सकता है कि कोई एक दलित हो और कोई एक ब्राह्मण हो, उन्होंने शादियाँ कर ली, क्योंकि प्रकृति को ये नहीं पसंद है कि तुम इंसान को बंटवारा करो, इंसान का जाति धर्म के नाम पर छोटा बड़ा समझो। तो अंडमान निकोबार में उस समय पढ़ा हमने कि हर घर में एक मिनी इंडिया बन गया था, कल्चर मिक्स हो गई थी। तो जो वैसे इंसान नहीं कर पा रहा था, वो वहाँ जा कर के हो रहा था। तो खैर, इसको हमें समझना पड़ेगा। इस जीवन को कष्टप्रद नहीं, जीवन को बांधो मत, बहने दो। जितना ये नेचुरल रहेगा उतना खुशी रहेगी, और अगर हम बांध देंगे तो विनाश होगा ही होगा। पता नहीं किसके मन का कष्ट कौन सा युद्ध करवा दे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।